फ्रेंड्स, मैं हूं रिजवान लतीफ़ और आपको लॉजिक्स कंप्यूटर एकेडमी की जानिब से लॉजिक्स अर्निंग एंड लर्निंग यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हमने एक सर्कुलर लोगो कैसे बनाना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मैंने ऑलरेडी कोरल ड्रा को ओपन कर लिया है। मेरे पास कोरल ड्रा 2020 है। आपके पास जो भी वर्जन है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पुराना वर्जन है या लेटेस्ट वर्जन है। जिस तरीके से मैं आपको ये लोगो सिखाने जा रहा हूँ वो सब कुछ आप किसी भी वर्जन से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक नई फाइल क्रिएट करनी है। उसके लिए आप फाइल पे क्लिक करें और न्यू पर क्लिक कर दें। इस डायलॉग बॉक्स को जस्ट ओके कर दें। ये खाली पेज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पर आपने लिप्स टूल, जिसको आप F7 की प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से आपने कंट्रोल की को दबाए रखना है और उसके बाद आपने स्क्रीन पर ड्रैग करना है तो आपको एक सर्कल ड्रा होता नजर आएगा। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको ड्रा करें और माउस का पॉइंटर छोड़ दें। यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट में नज़र आ रहा है कि इस सर्कल का जो विड्थ और हाइट है वो बराबर है, सो दैट कि हमारा सही ये सर्कल बन चुका है। अब जो टेक्स्ट हमने लिखनी है वो आपने इस टेक्स्ट टूल से लिखनी है। तो इस पर क्लिक कर दें या F8 की प्रेस करें और कहीं भी क्लिक कर दें। अब जो आप टेक्स्ट इस सर्कल के गिर्द लिखना चाहते हैं उसको यहां पर टाइप करें। करने के बाद आप पिक टूल या एरो टूल जो आपको नजर आ रहा है इस पर क्लिक कर दें और इस टेक्स्ट का जो स्टाइल या फॉन्ट आप सेट करना चाहते हैं वो यहां से सिलेक्ट कर लें। मसलन मैं किसी एक पे यहां पे मैंने क्लिक कर दिया। इसका अगर साइज कुछ और बढ़ाना चाहें तो वो भी आप यहां से बढ़ा सकते हैं। अगर इसका कलर चेंज करना है तो वो भी आप यहां से राइट साइड पे जो कलर बॉक्स नजर आ रहा है इस पे क्लिक करके अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने इस टेक्स्ट को और इस सर्कल को सिलेक्ट करना है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फिर शिफ्ट की दबाते हुए इस सर्कल पर क्लिक कर दें। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट हो चुके हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप कहीं साइड पर ड्रैग करें माउस को और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स यानी कि सर्कल और टेक्स्ट को इस सिलेक्शन के अंदर ले आए तो भी ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ये इस तरीके से। अब आपने यहां टेक्स्ट मेन्यू पे जाना है, यहां पर क्लिक करनी है। ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट यहां पे आई है इसमें से आपने ऑप्शन फिट टेक्स्ट टू पाथ पर क्लिक कर देना है। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली इस सर्कल वाले पाथ के साथ अटैच हो जाएगी। अब अगर हम इस टेक्स्ट को मूव करना चाहें थोड़ा सा इनसाइड या तो आपने कहीं साइड पे एक दफा क्लिक करना है और फिर टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने इस टेक्स्ट को ड्रैग करना है। ये देखें, इस तरीके से अगर आप इसको ड्रैग करेंगे बाहर की जानिब तो ये सर्कल से टेक्स्ट बाहर की जानिब मूव करेगी। अगर आपने इसको सर्कल के अंदर फिट करना है
तो आप इसको सर्कल के अंदर ड्रैग करें तो ये सर्कल के अंदर आ जाएगी। मैं इसको फिलहाल अंदर ही रखता हूं और इसका थोड़ा सा फॉन्ट कम कर देता हूं। 24 की बजाय मैं यहाँ पे 30 कर देता हूं। यहां से मैं इसके बिल्कुल जो हमारा सर्कल है इसके सेंटर में रखना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप एक गाइडलाइन जो रूलर है इस पर ड्रैग करें और एक गाइडलाइन को यहाँ इस सर्कल के बिल्कुल सेंटर में ले आए। अब बराबर रखना चाहता हूं सो दैट थोड़ा सा मैं इसका जो फॉन्ट साइज है वो कम कर देता हूं। 28 मैंने किया, थोड़ा सा और मैं अगर कम करना चाहूं तो 27 या 6 में कर सकता हूं। तो आई थिंक सो कि ये थोड़ा सा कम हो गया, 28 मैं यहां पे रहने देता हूं। अब इस गाइडलाइन को मैं थोड़ा सा ड्रैग करके साइड पे ले जाता हूं। अब हमने एक और टेक्स्ट लिखनी है जो कि यहां नीचे की जानिब यहां पे आएगी। तो उसके लिए भी उसी तरीके से हम टेक्स्ट यहां पे लिख सकते हैं और फिर मेन्यू में जाके उसी तरीके से फिर टेक्स्ट टू पाथ कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि हम दो तरीकों से ये काम कर सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूं वो सेकंड वाला है। दूसरा मेथड, आपने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है और आपने पॉइंटर को इस सर्कल के करीब ले आना है। जो ही आप माउस पॉइंटर को इस सर्कल के करीब लाएंगे तो यहां पे आप देखेंगे कि माउस की जो शेप है इस वक्त आपको साइड पे देखें तो एक प्लस का साइन और उसके साथ ए नजर आ रहा है। जब आप इसको सर्कल के करीब लाएंगे तो आप देखेंगे कि पॉइंटर एक आई बीम की तरह चेंज हो गया और उसके साथ एक कर्व भी आ रही है। इट मींस कि जब आप टेक्स्ट लिखेंगे तो वो इस सर्कल के इर्द गिर्द लिखी जाएगी। ये जिस तरह मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं कि पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है उस सर्कल के गिर्द। मैं यहां पे अब टेक्स्ट लिखता हूं तो आपने देखा कि ये जो टेक्स्ट है उसने यहां पे लिख दी। अब मैं पिक टूल के जरिए इसको सिलेक्ट करूंगा। अब हमने इस टेक्स्ट का साइज और स्टाइल भी जो पहले वाली ऊपर वाली हमने टेक्स्ट लिखी है उसके मुताबिक सेट करना है। तो हम यहां से अगर इस टेक्स्ट टूल के जरिए इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे हमें इसका ये जो फॉन्ट है और जो उसका साइज है वो दोनों नजर आ रहे हैं। तो दूसरी टेक्स्ट पे भी हमने एज इट इज इसको अप्लाई करना है। तो दूसरी टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए आपने प्रेस करना है ताकि ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाए। यहां से हम इसका फॉन्ट 28 टाइप कर देते हैं और उसके बाद जो इसका फॉन्ट या राइटिंग स्टाइल है वो भी सिलेक्ट कर देते हैं। अब हमने इसका अगर कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर ये रेड सिलेक्ट करता हूं और अब पिक टूल के जरिए मैं इसको उसी तरीके से इनसाइड मूव करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट अंदर हमें मूव करती हुई नजर आ रही है। यहां पे इस तरीके से मैंने इसको यहां पे एडजस्ट कर दिया। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो वर्ड मैंने पाकिस्तान लिखा, ये उल्ट हमें नजर आ रहा है। तो यहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस है मिरर के, मिरर टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली एंड मिरर टेक्स्ट वर्टिकली। पहले मैं इसको हॉरिजॉन्टली मिरर कर देता हूं तो आप देखेंगे कि ये उल्ट हो गया। अब इसको वर्टिकली भी मैं मिरर कर देता हूं तो आप देखेंगे कि वो टेक्स्ट बिल्कुल सीधी हो चुकी। अब थोड़ी सी इसकी मजीद एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि ये टेक्स्ट जो है यहां पे एडजस्ट हो जाए। तो इस तरीके से थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूं, ये टेक्स्ट हमारी यहां पे सेट हो चुकी है।
बनाएंगे और उसी तरीके से आपने एलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए आपने ये सर्कल ड्रॉ करना है और उसके बाद इस सर्कल को पिक टूल से आपने पहले वाले सर्कल के बिल्कुल सेंटर में लेके आना है। यहां से हम इसका साइज थोड़ा सा और छोटा करते हैं इस तरीके से। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो कि ये इसके सेंटर में नहीं है तो मैं आपको एक और मेथड बता देता हूं कि उसी तरीके से आपने इस सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद हॉरिजेंटल और वर्टिकल गाइडलाइंस को इस सर्कल के बिल्कुल अंदर रख देना है। अब हमने इस दूसरे सर्कल को यहां से इसके सेंटर से ड्रैग करते हुए इसके सेंटर में लाके रख देना है। तो इस तरीके से आप दोनों सर्कल को एक दूसरे के सेंटर से अलाइन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने इस आउटर जो सर्कल है इसको सिलेक्ट करना है। यहां पे आपने एक दफा क्लिक करना है, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये सर्कल सिलेक्ट हो जाएगा। यहां पे हमने इसकी आउटलाइन विड्थ यानी कि जो लाइन है उसकी मोटाई को थोड़ा सा ज्यादा करना है। यहां पे क्लिक करते हुए आप अपनी मर्जी से इस लाइन की मोटाई को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 3 कर देता हूं। जो इनर सर्कल है उस पर भी क्लिक करते हुए मैं इसको 3 पॉइंट कर देता हूं। तो इस तरीके से ये हमें सर्कल और टेक्स्ट नजर आएगी। अब हम इन गाइडलाइंस को यहां से सिलेक्ट करते हुए डिलीट कर देते हैं, दूसरे को भी। अब यहां पे थोड़ी सी हम इसकी जो सेटिंग है या इसकी जो लुक है उसको और बेहतर बनाते हैं। यहां पे मैं 2 स्टार ऐड करता हूं। उसके लिए आपने पॉलीगॉन टूल के अंदर स्टार पे क्लिक करना है और फिर इसकी ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं यहां पे आपने ये इंश्योर करना है कि यहां से स्टार शेप ही सिलेक्टेड है। उसी तरीके से आपने पेज के ऊपर कंट्रोल की प्रेस किए रखते हुए इस स्टार को ड्रैग करना है और इसकी आउटलाइन भी आपने थोड़ी सी बढ़ा देनी है या हम इसको फिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका जो कलर है वो यहां से कोई फिल कर देता हूं। फॉर एग्जांपल ये मैंने इस पे मैंने क्लिक किया और इस पे राइट क्लिक किया तो इसकी जो आउटलाइन है उसका कलर और इसका फिल कलर दोनों यहां से चेंज हो गए। अब एक स्टार मैंने बना लिया। अब हम इसकी लेंगे डुप्लीकेट। तो कंट्रोल की को दबाए रखते हुए आपने डी प्रेस कर देना है तो यहां पे इसकी आपको डुप्लीकेट मिल जाएगी। इसको हमने यहां पे आके दूसरी साइड पे रख देना है। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये 3 स्टार एक साइड पे और 3 दूसरी साइड पे नजर आए तो मजीद मैं इसकी डुप्लीकेट ले लेता हूं और दूसरे स्टार को इधर और इसी तरीके से तीसरे स्टार को भी इधर रख देता हूं। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूं और इन स्टार्स की थोड़ी सी एडजस्टमेंट करता हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा मैं यहां से मूव करूं ताकि जो इसका एक कोना है वो बिल्कुल इस तरीके से हमें नजर आए। इसी तरीके से तो पहले आपने एक दफा क्लिक करना है, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हैंडल्स आ जाते हैं इसके। यहां से आपने इसको
रोटेट कर लेना है। अब ये 3 हमारे पास स्टार बन चुके, थोड़ा सा इधर लाके आपने इनको मिरर कर देना है, मिरर हॉरिजेंटली, और इनको उठा के यहां पे एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये लोगो क्रिएट कर लिया। अगर आप सेंटर में कोई और पिक्चर या कोई और चीज लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लिखना चाहता हूं कि ये कोई प्रिंसिपल की स्टैंप हो सकती है, तो मैं यहां पे प्रिंसिपल लिख सकता हूं और इसको भी इस कि यहां पे मैं एडजस्ट कर देता हूं। अब मैं एक लाइन भी ड्रा करूंगा ताकि अगर प्रिंसिपल इस पे साइन करना चाहे तो वो साइन भी कर ले। तो ये लाइन ड्रा करने के बाद हम इसकी विड्थ को भी यहां पे बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हम लोगो क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हमने इसको एज ए स्टैंप यूज करना है तो भी हम इसको एज ए स्टैंप भी यूज कर सकेंगे। तो ये बहुत आसान काम है। दिस इज वेरी इजी मेथड टू क्रिएट राउंड शेप लोगोज विद टेक्स्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव कंप्यूटर की रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।